हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में एक और एलिमिनेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे, दैट इज E2 एलिमिनेशन। दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ व्हाट इज E2 एलिमिनेशन? इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, देन उसके बाद जो भी इसके की नोट्स होंगे उनको हम अभी नोट डाउन करेंगे। सो E2 एलिमिनेशन के लिए सपोज हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया RCH CH2H। नाउ इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट किया, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कीन। दिस रिएक्शन फॉलोज E2 एलिमिनेशन। कैसे? RCH CH2H जो बेस है वो क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। नाउ इसको हम एक ट्रांजिशन स्टेट अगर ड्रॉ करें, सो RCH जो C और X का जो बॉन्ड है दैट विल लीव। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होगी, CH2 यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू होगी एंड दिस इज द बेस that will attack on this proton. So यहाँ से this is the transition state. And at the end we will get this product. So जो E2 एलिमिनेशन है इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें पर्टिकुलरली मालूम होने चाहिए, जो हम इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जहां से क्वेश्चन सेट होता है। सो अभी हम वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। So the first point is E2 elimination है, that is anti elimination। अभी जैसे मैंने रिएक्शन नोट डाउन की थी तो उसमें क्या लिखा था, RCH यहाँ पे CH2 नहीं था, RCHX था, और इसी के साथ में यहाँ पे लिखा था CH3 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है जो H और जो X जो पोर्शन है ये दोनों क्या होंगे, एंटी पोजीशन से रिमूव होंगे। जैसे सपोज अगर हमारे पास में ये कोई क्वेश्चन होता और यहाँ पे दिस इज X एंड दिस इज H, नाउ हियर दिस इज CH3 एंड दिस इज H। सो यहाँ से हम क्या रिलीज कराते, H जो बिलो द प्लेन है और X जो अबव द प्लेन है, दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, एंटी होने चाहिए, तब हम उनका एलिमिनेशन कराएंगे। सो दिस इज एन एंटी एलिमिनेशन। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। Stability of transition state is directly proportional to extent of E2 reaction। E2 reaction extent, इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी E2 रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या करती है, E2 रिएक्शन को उतना ही मोर प्रोसीड करने की फेवरेबिलिटी को शो करता है। जैसे कि अगर हमारे पास में इस तरह से एग्जाम्पल है, दिस मॉलिक्यूल and this molecule, this is 3 degree alkyl halide, this is 2 degree alkyl halide and this is 1 degree alkyl halide। so यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो मोर क्राउडेड होगी, मतलब जो मोर क्राउडेड है दिस वन इज, सो यहाँ पे जो अगर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो ज्यादा क्राउडेड होगी क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। सो मोर क्राउडेड होगी मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, तो वहां पे जो रिएक्शन है दैट विल बी मोर फास्टर।
सो यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है. नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म. यहाँ पे क्या बनती है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म. और इंटरमीडिएट नहीं बना है मतलब कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना है, सो यहाँ पे क्या होगी, नो रीअरेंजमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हम इसका नाम देखते हैं तो नाम क्या है इसका, E2. तो इसमें जो टू जो वर्ड है, टू जो नंबर है, वो किस चीज को डिनोट करता है, दैट डिनोट्स द ऑर्डर. सो जो ये रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू Rx इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस. मतलब जो भी हमारे पास अगर अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड, अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल, और बेस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों के ऊपर रेट है वो डिपेंड करेगा. सो ऑर्डर विल बी 2, और 2 की वजह से हम इसको E2 एलिमिनेशन बोलते हैं. सो अगर हमें ये बोला जाए कि शुरू में जो एल्काइल हैलाइड था उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी उसका डबल हो गया है बाद में, और जो बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का भी डबल हो गया है, तो रेट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ से, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा. तो मतलब जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड और जो बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज, E2 एलिमिनेशन होती है, उसमें हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH, या फिर अल्कोहलिक NaOH, या फिर NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, या फिर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, इस तरह से. सो ये जितने भी बेस हैं वो क्या करते हैं, E2 एलिमिनेशन को कैरी आउट कराएंगे. यहाँ पे ये जो बेस है इसका एक स्पेशल केस है, इसको हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस के यूज करते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन थी उसमें क्या था, CH CH2H. यहाँ पे क्या हुआ था, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया था, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर. तो जो X नेगेटिव है उसका रिलीज होने का वेट ना करना पड़े, इसी वजह से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करते हैं. नाउ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कैसे यूज करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. एप्रोटिक मतलब वो सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं, जो प्रोटॉन नहीं दे सकते हैं. सो इसके लिए हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज करते हैं. अगर सपोज करो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया, अगर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो बेस है, जो जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो है हमारे पास में, और एक बेस है. सो क्या होगा, फर्स्ट क्या था, बेस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके फिर रिएक्शन कर रहा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वो क्या कर देगा, बेस का जो अटैक है उसको नहीं होने देगा. सो इस वजह से जो E2 एलिमिनेशन है वो होगी नहीं. इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना ही रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन क्या होगा, मोर होगा. मतलब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना ही रेट होगा. जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में आयोडाइड का रेट सबसे अच्छा है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप रेट उतना ही क्या होगा, मोर होगा. नेक्स्ट इज, जो E2 रिएक्शंस है वो क्या है, एंडोथर्मिक होती है. एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0. सो अगर रेट को इंक्रीज करना है, सो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सो टेम्परेचर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर हम हीट करेंगे रिएक्शन को, अगर टेम्परेचर हाई करेंगे, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है E2 रिएक्शन, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा.
E2 एलिमिनेशंस के हमने जो भी अभी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनके बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। When this compound is treated with alcoholic KOH in presence of heat, so there will be formation of this alkene. This is alpha carbon and this is beta carbon. So this is beta hydrogen. यहाँ से H और Br है उनका रिलीज हो जाएगा and there will be formation of this double bond. Now next question. This is the alkyl halide. This is reacted with alcoholic KOH in presence of heat. So यहाँ पे this carbon is alpha carbon, this is beta carbon and this is also beta carbon. So यहाँ पे दो possibilities है, beta carbon दो हैं, means दो beta हाइड्रोजन है. So यहाँ से हम क्या conclusion निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है so डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा so डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा. Now इन दोनों प्रोडक्ट्स में से चेक करना है कि which one is the मेजर प्रोडक्ट. तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसके लिए हम देखते हैं सेट-ज़ेफ रूल. सो अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल मोर सब्स्टिट्यूट एल्केन विल बी मोर स्टेबल. अब उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सपोज ये जो दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो जो इससे नेक्स्ट कार्बन होती है दिस इज अल्फा कार्बन. तो यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन्स को काउंट करेंगे. सो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितनी अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन है और इसके अकॉर्डिंग कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है. सिमिलरली यहाँ पे दिस वन इज द अल्फा कार्बन सो 2 अल्फा हाइड्रोजन. So more substituted alkene will be more stable. So that will be according to the Set-Zep rule. So this is Set-Zep product. And the other one is Hofmann product. और यहाँ पे जो Set-Zep product होगा वो क्या होगा, Maser product होगा. This is Maser and this is minor. नाउ जो सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट है इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये जो एल्कीन बनी है इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वन इज ट्रांस एंड अनदर वन इज सिस. सो सिस और ट्रांस में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, सो दिस विल बी मोर स्टेबल क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो दो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, काफी डिस्टेंस पे है. सो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा. सो ट्रांस विल बी मोर स्टेबल. सो सबसे ज्यादा जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी दिस वन ट्रांस, देन उसके बाद होगा सिस एंड थर्ड वन विल बी द होफमैन प्रोडक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If this alkyl halide is treated with CH3O negative in presence of heat, then this alkene will be formed. Now next question is, suppose this is the alkyl halide and this is treated with C2H5O negative and heat. So यहाँ पे this one is the alpha carbon and this one is the beta carbon. This one is also beta carbon. So अगर हम बीटा एलिमिनेशन कराएं, मीन्स बीटा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करें और हेलाइड को रिमूव करें अल्फा पोजीशन से, सो यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, अगर यहाँ से हेलाइड हाइड्रोजन है वो रिमूव हो, सो दिस विल बी द एल्कीन प्लस अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो देन एल्कीन विल बी दिस वन. So both of them, out of both of them, which one is Hofmann product? जो less stable alkene होती है, less substituted alkene होती है, that is Hofmann product. So this is Hofmann product and this one will be the Set-Zef product.
और यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, ZF प्रोडक्ट है. सो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट and this one is the minor product. Now if this alkyl halide is treated with tertiary butoxide, so this is a bulky base. bulky base क्या होगा, जो less hindered हाइड्रोजन होगी उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा. so according to bulky base यहाँ से एलिमिनेशन होगा. so this one CH2 CH CH CH3. so this one will be the, this is the Hofmann product, less substituted alkene है. but in this reaction when the alkyl halide is treated with tertiary butoxide, then Hofmann product will be the major product. so this is the important function of tertiary butoxide. Now moving to the next question. If this is treated with alcoholic KOH, then no reaction will occur. क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, दिस वन इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड के कार्बन से हमें हाइड्रोजन का रिलीज कराना है. दैट इज नॉट पॉसिबल बाय दिस बेस. अगर हम इसी को रिएक्ट कराते हैं NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड के पास से भी हाइड्रोजन का रिलीज करा देते हैं. तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाती है और यहाँ से क्लोराइड जाता है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है. ये नॉर्मल एलिमिनेशन तो कराता ही कराता है, इसके साथ साथ ये जो डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हाइड्रोजन होगी तो उसको भी रिलीज करा देते हैं. सो दिस इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ NaNH2 एंड अमोनिया. नाउ इफ दिस compound is treated with tertiary butoxide, here is the chloride. so यहाँ पे क्या होगा, this one is the alpha carbon, this one is beta beta and beta. so यहाँ से ये क्या कराता है, tertiary butoxide जो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो पॉसिबिलिटी है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करे. सो दिस इज द प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट को बोलते हैं, जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है उसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट. और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के केस में जो होफमैन प्रोडक्ट है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट and the other product will be this one. This is ZF product and this is the minor product in case of tertiary butoxide base. हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो E2 एलिमिनेशन है दैट इज एंटी एलिमिनेशन. सो अगर स्टीरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कैसे चेक करेंगे कि एंटी एलिमिनेशन है. ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें एलिमिनेशन कराना है यूजिंग अल्कोहलिक KOH एंड हीट. सो दिस वन इज द अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज द बीटा कार्बन. तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन है दैट इज बिलो द प्लेन. मोर ओवर यहाँ पे अगर हम देखें तो वन हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड द अदर वन इज बिलो द प्लेन. सो अगर एंटी एलिमिनेशन कराना है, क्लोराइड कहाँ है, बिलो द प्लेन है, सो हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन होगा. तो यहाँ पे अबव द प्लेन हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो एंटी एलिमिनेशन होगा यहाँ पे. दिस हाइड्रोजन विल रिलीज, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक. so there will be formation of this compound.
सो अगर स्टीरियो आती है तो उसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है एंटी एलिमिनेशन कराते वक्त कि कौन सा हाइड्रोजन है जो रिलीज होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है CH3H HCl एंड HCH3, इसको अगर अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भी हम हाइड्रोजन चेक करेंगे। दिस वन इज द अल्फा कार्बन, क्योंकि जहां से हेलाइड है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन देंगे ना। सो दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। बीटा पोजीशन से हमें हाइड्रोजन को रिलीज कराना है। यहाँ पे क्लोराइड इधर है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन होगा सो दैट विल बी रिलीज। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड के सेम डायरेक्शन में है, सो हाइड्रोजन का रिलीज कहाँ से होगा, यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज होगा। सो द प्रोडक्ट विल बी hydrogen and this is the bond. Now moving to the next question. Suppose this is the compound. This is methyl. Here is chloride. Here is methyl group. Now this is treated with alcoholic KOH and heating. So chloride यहाँ below the plane है, so hydrogen यहाँ पे भी below the plane है, यहाँ पे भी hydrogen below the plane है। दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और बीटा कार्बन। तो जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन अबव द प्लेन अवेलेबल नहीं है, मतलब एंटी एलिमिनेशन नहीं हो सकता। सो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी प्रोसीड, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्रीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ विथ हीटिंग। सो दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो देयर विल बी no abstraction of beta hydrogen and there will be no reaction. Now moving to the next question. In this question we have cyclohexane and here CH3 twice group, here chlorine below the plane and CH3 above the plane. अगर इस मॉलिक्यूल को हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो क्लोराइड है दैट इज बिलो द प्लेन, सो दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन, दिस वन इज ऑल्सो बीटा कार्बन। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अबव द प्लेन, यहाँ पे हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, अनदर वन इज बिलो द प्लेन। सो अगर इस हाइड्रोजन का, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन कराना है तो क्लोराइड अगर बिलो द प्लेन है सो हाइड्रोजन मस्ट बी अबव द प्लेन। तो यहाँ से अगर इस हाइड्रोजन का रिलीज कराएंगे देन दिस विल बी द प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CH3 ट्वाइस और यहाँ पे CH3 ग्रुप अबव द प्लेन। सो वन प्रोडक्ट इज दिस, प्लस अगर यहाँ से हम इस हाइड्रोजन का रिलीज कराएं देन सेकेंड प्रोडक्ट विल बी दिस वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा एंड दिस कार्बन इज दिस CH3 ग्रुप, दिस इज below the plane जैसा क्वेश्चन में गिवन है। सो दिस वन विल बी below the plane and this is above the plane. सो इन दोनों में से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है, दिस वन इज मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सो यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज सेट प्रोडक्ट। और ये जो एल्कीन है दिस वन इज होफमैन प्रोडक्ट and this is minor product. Now next question. In next question
CH3 है वो बिलो द प्लेन है, और जो क्लोराइड है दैट इज अबव द प्लेन, और यहाँ पे जो CH3 है दैट इज ऑल्सो अबव द प्लेन। इसको अगर अल्कोहलिक KOH के साथ में ट्रीट करेंगे सो यहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होगा। सो इसके लिए भी हम चेक करेंगे, क्लोराइड अबव द प्लेन है, सो हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन होनी चाहिए। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा। सो बीटा पोजिशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है दैट मस्ट बी बिलो द प्लेन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अबव द प्लेन। सो यहाँ से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर एलिमिनेशन कराएंगे तो एंटी एलिमिनेशन नहीं होगा। और यहाँ पे वन हाइड्रोजन इज अबव द प्लेन एंड अनदर वन इज बिलो द प्लेन। सो जो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है दैट एंड जो Cl ग्रुप है दैट विल रिलीज एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस alkane. So this one will be the major product. सो जब भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे हमें चेक करना है कि जो हाइड्रोजन और क्लोराइड है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से एंटी पोजीशन के ऊपर होना चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में हम आगे इसके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं।